हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस। और अभी हम लोग गैदर हुए हैं ये जानने के लिए कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का फॉर्म हमें कैसे फिलअप करना है, क्योंकि इस साल फॉर्म फिलअप करने का प्रोसेस थोड़ा टीडियस है और जो लोग पहली बार अप्लाई कर रहे होंगे वो बहुत सारा डिफ़िकल्टी हो सकता है फेस कर रहे हों, तो उनके इस डिफ़िकल्टी को थोड़ा आसान बनाते हैं कि आप फॉर्म भरने में गलतियाँ नहीं करो, क्योंकि फॉर्म भरना प्राइमरी स्टेप है। फॉर्म भरोगे, फिर आप मेंस में अपीयर होगे, फिर आप इंटरव्यू में अपीयर होगे। और जो लोग भी एपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं वो सारे लोग अगर एज के हिसाब से एलिजिबल हैं, मैं अभी एलिजिबिलिटी भी बताऊंगा, तो उनको यूपीएससी का एग्जाम जरूर देना चाहिए, यूपीएससी का फॉर्म जरूर भरना चाहिए, यूपीएससी सिविल सर्विसेज का, क्योंकि एपीएससी सीसीई का सिलेबस और यूपीएससी सिविल सर्विसेज का सिलेबस में डिफरेंस बस एक ऑप्शनल सब्जेक्ट का है। यूपीएससी में आप एक ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ते हो जो कि एपीएससी में नहीं है। एपीएससी में आसाम रिलेटेड आप न्यूज़, इंफॉर्मेशन, कंटेंट, स्टैटिक पोर्शन पढ़ते हो, तो बस ये एक डिफरेंस है। उसके अलावा आप सारी चीज़ें कर सकते हो। देखो यूपीएससी का एग्ज़ाम नोटिफिकेशन नोटिस के बारे में हम पढ़ लेते हैं कि नोटिस क्या क्या आया हुआ है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो लिखी होती है नोटिस में हर साल, उसको हम लोग देख लेते हैं कि इस साल यूपीएससी में अपने नोटिस या नोटिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें निकाली हैं। तो सीट बहुत ज़्यादा आया है और इसी एक एग्जामिनेशन से आपका सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन भी होगा और फॉरेस्ट सर्विसेज का एग्जामिनेशन भी होगा। जो भी आपको फॉर्म फिलअप करना है वो http://upsconline.government.in के वेबसाइट पे भरना है, जो कि ये वाला वेबसाइट है, हमने आपके लिए ऑलरेडी खोल के रखा हुआ है। और वेबसाइट में आप पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन करोगे। अगर आपने पहले से पिछले साल से यूपीएससी का कोई एग्ज़ाम दिया है, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी एग्ज़ाम होता है सीएपीएफ वगैरह, और आपने ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपने रजिस्टर किया हुआ है, तो आपको भरने की ज़रूरत नहीं है एकदम। अगर आप फ्रेश ऐसे पर्सन हो जो पहली बार यूपीएससी का एग्जामिनेशन देने वाले हो किसी भी तरीके का, तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, ओटीआर फिल करना पड़ेगा। तो हम एक एक करके सारा प्रोसेस समझते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन कैन बी फिल्ड अप टू 11 फरवरी। 11 फरवरी शाम को 6 बजे लास्ट डेट है जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरोगे। तो अभी भी आपके पास टाइम है, आप फटाफट फॉर्म भरना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। सीट्स इस साल काफ़ी आई हैं, 980 के अराउंड सीट है सिविल सर्विसेज में, 150 के अराउंड सीट है फॉरेस्ट में। तो ये चांस आप लोगों को मिस बिल्कुल नहीं करना चाहिए और फॉर्म में अप्लीकेशन जरूर देना चाहिए, ठीक है। अब हम वैकेंसीज की बात करते हैं। तो वैकेंसीज कितनी है, 979 सिविल सर्विसेज की वैकेंसी है। फॉरेस्ट की अलग से वैकेंसी होती है और इसमें बहुत सारे सर्विसेज होते हैं, जैसा कि हमको पता है आईएएस, आईएफएस, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, ऐसे करके बहुत सारी सर्विसेज आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगी। बहुत सारा डिसेबिलिटी कैटेगरीज और बाकी कैटेगरीज देखने के लिए मिलेंगी। अगर आप प्रीलिम्स का सेंटर की बात करो, प्रीलिम्स का सेंटर अगर आप आसाम में रहते हो तो आपके लिए जो प्रीलिम्स का फेवरेबल सेंटर हो सकता है वो दिसपुर हो सकता है। दिसपुर में सेंटर मिलता है, यहाँ पे देखोगे आप तो दिसपुर एक सेंटर है जहाँ पे आप प्रीलिम्स दे सकते हो। इसके अलावा जोरहाट, अगर आपके घर के आसपास जोरहाट पड़ता है तो जोरहाट में भी दे सकते हो। और ऑप्शंस आपको देने हैं तो शिलोंग भी सेंटर है, आप शिलोंग भी दे सकते हो। तो ऐसे करके आप अपने सेंटर्स चूज कर सकते हो। मेंस के टाइम पे मेंस का सेंटर आपको आसाम में सिर्फ और सिर्फ दिसपुर मिलेगा और कोई जगह जो है वो मेंस का सेंटर आसाम में आपको नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो ये सारा कुछ हम लोग यहाँ पे नोटिसेज हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। अब हमें कैसे एज लिमिट के बारे में चलते हैं। एज आपका कितना होना चाहिए, कम से कम 21 ईयर। क्या वो 21 ईयर एज कब होना चाहिए, वो 1 अगस्त 2025 को होना चाहिए। मतलब 1 अगस्त 2025 को भी अगर आप 21 ईयर हो जाते हो तो आप एलिजिबल हो। अभी आप 20 साल के हो, बट उस टाइम तक अगर आप 21 हो जाते हो तो आप एलिजिबल हो। और मैक्सिमम एज कितना होता है, 32 के अगर 32 अगर आपने क्रॉस कर लिया 1 अगस्त 2025 को, 33 हो गए, या 32 अगर आपने क्रॉस कर लिया, 32 से एक दिन भी ज़्यादा हो गए आप, तो फिर आप एलिजिबल नहीं रहोगे। 32 से एक दिन भी ज़्यादा अगर आपका हो गया 1 अगस्त 2025 के डेट में। तो ये एज क्राइटेरिया किसके लिए है, जनरल कैटेगरी स्टूडेंट के लिए है। बाकी जो ओबीसी कैंडिडेट हैं उनके लिए 32 की जगह 35 होता है। जनरल और ईडब्ल्यूएस का सेम है। एससी और एसटी का 2 साल और उनको रिलैक्सेशन मिलता है, वो लोग 37 ईयर्स तक एग्जाम दे सकते हैं। फिर फिजिकली हैंडीकैप्ड की बात आती है, अगर वो ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस है तो 35,
अदरवाइज वो लोग 37 तक एग्जाम दे सकते हैं। तो ये है एज रिलैक्सेशन वगैरह क्राइटेरिया। या तो आप ग्रेजुएट होने चाहिए या इस साल आप ग्रेजुएट में अपीयर हो रहे हो, एग्जामिनेशन दोगे फाइनल ईयर का, ऐसा क्राइटेरिया है। चाहे वो 3 साल का ग्रेजुएशन हो चाहे 4 साल का ग्रेजुएशन हो आपका, इस साल अगर आप अपीयर भी हो रहे हो तो भी आप यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हो और फॉर्म वगैरह आप फिलअप कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं कि फॉर्म भरते समय क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो स्टार्ट करते हैं प्रोसेस। सबसे पहला प्रोसेस, जब आप खोलोगे यूपीएससी का वेबसाइट है ना, बिल्कुल शुरू से, जैसे कि आपने गूगल पे सर्च कर लो, गूगल पे सर्च करोगे यूपीएससी, उसके बाद से वेबसाइट आ जाएगा। वेबसाइट खोलोगे तो यहाँ पे आएगा वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर एग्जामिनेशन। वन टाइम रजिस्ट्रेशन मतलब इस पे ही आपको क्लिक करना है। पहले आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन फिल करना है। क्लिक करते ही ये खुल जाएगा। खुल जाएगा तो फिर आपको क्या करना है, रजिस्टर करना है। रजिस्ट्रेशन यहाँ पे, अगर वन टाइम रजिस्ट्रेशन पहले कर चुके हो तो यहाँ पे चले जाओगे ऑलरेडी रजिस्टर्ड, बट अभी रजिस्ट्रेशन करना है तो हमने किस पे क्लिक कर दिया, रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर दिया। न्यू रजिस्ट्रेशन होना है हमारा तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर दिया। और अगर ओल्ड रजिस्ट्रेशन होता तो वहाँ पे पासवर्ड वगैरह डाल के, यूज़र आईडी डाल के हम लोग क्या कर सकते थे। देखो, अगर हमारा रजिस्ट्रेशन क्या है, थोड़ा पीछे जाते हैं, बैक जाना अलाउ नहीं हो रहा, हम लोग दूसरा टैब में जाते हैं। अगर हमारा ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर डाला जा सकता है, फिर ओटीपी आ सकता है और वेरिफिकेशन कोड डाल के हम लोग लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग मेन फॉर्म भरना स्टार्ट करेंगे, बट उसके पहले क्या करना होता है, रजिस्ट्रेशन। अब अगर आपका पहली बार रजिस्टर करते जा रहे हो तो पहले आपको नेम फिलअप करना है। नाम जो आपका क्लास 10th के अकॉर्डिंग है, कुछ भी 10th के अकॉर्डिंग कुछ भी नाम आपका हो सकता है, तो जो नाम है आपका भर दो, है ना। फॉर एग्जांपल अमर कुमार मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया, अमर कुमार, ठीक है। तो यू हैव रिटन अमर कुमार। अब यहाँ पे नाम को वेरीफाई करना है क्योंकि ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन है। यहाँ पे आप सिर्फ एक बार ही चेंज कर पाओगे, फ्यूचर में भी। इसको बहुत ध्यान से, बहुत केयरफुली भरना है ना। ओटीआर को वन टाइम रजिस्टर आप कर रहे हो। इसके बाद से यूपीएससी का जो भी फॉर्म आते जाएगा उसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन आपकी पहले से रहेगी। बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको बार बार नहीं डालना पड़ेगा। हैव यू एवर चेंज योर नेम, अगर आपने नेम चेंज किया है, खासकर गर्ल्स के साथ होता है जब उनकी शादी वादी हो जाती है, तो सेलेक्ट चेंज्ड नेम ऑप्शन। किया है तो यस कर दो, नहीं किया है तो नो कर दो, ठीक है। अगर आपने यस किया है, यस की नाम चेंज किया है, तो चेंज किया हुआ नाम अब देना है। क्लास 10th के सर्टिफिकेट में जो नाम है वही स्टार्टिंग में रहेगा, चेंज किया हुआ नाम आपको बाद में देना है ना। अगर आपने नो कर दिया, नाम चेंज नहीं किया है, तो नाम तो अमर कुमार है ही। जेंडर, इंडियन जो गवर्नमेंट है, यूपीएससी है, कौन कौन से जेंडर्स अलाउड हैं, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, है ना। यूएस में देखोगे तो ट्रंप के आने के बाद ट्रांसजेंडर को वो लोग वैल्यू नहीं देते हैं, बट यहाँ पे तीनों जेंडर रिकॉग्नाइज्ड है। आप कोई भी जेंडर यहाँ पे जो आप जेंडर हो वहाँ पे मेंशन कर सकते हो। अब यहाँ है वेरीफाई जेंडर, मतलब वापस से गलत क्लिक तो नहीं हो गया ना आपसे, इसलिए वेरीफाई करा रहा है कि गलती से आपने मेल की जगह फीमेल, फीमेल की जगह मेल तो नहीं कर लिया। तो दो बार एंट्री का मतलब यही है कि आप गलत नहीं करो। उसके बाद भी आप गलत करोगे तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे आप कुछ भी, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो मेंशन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अभी हम 30 के अराउंड भर रहे हैं, है ना, तो हम लोग यहाँ पे डेट डाल देते हैं, ठीक है, 30 जनवरी। ईयर की जगह हम लोग अब डाल देते हैं, ईयर हमें और पीछे की तरफ जाना है, ठीक है, तो ईयर हम लोग कुछ डाल देते हैं 2000, है ना, 2000 ईयर हम लोगों ने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है, 2000। ठीक, 30 दिसंबर, 30 जनवरी 2020 तो नहीं, 2000 यहाँ पे डालना होगा। 2020 डाल के तो क्या ही होगा, 5 साल का बच्चा एलिजिबल नहीं है एग्ज़ाम देने के लिए, तो यहाँ हमें 2000 डालना होगा, है ना। ठीक है, अब ये 2000 हो गया। फिर वापस से हमें सेम डेट ऑफ बर्थ डालना होगा। सेम डेट ऑफ बर्थ कैसे डालोगे, वापस चले जाओ 30, है ना, ईयर को चेंज कर लो आप, ईयर को आप चेंज कर सकते हो वापस से, ठीक है, 2000, तो ये हो गया वापस से 31 2000, ठीक है। तो आपका ये और ये डेट ऑफ बर्थ क्या है, सेम है। 2 बार फिल कराने का इसलिए है, मतलब है कि आप गलत नहीं भरो। और क्या करोगे आप यहाँ पे, फादर्स नेम, है ना, अमर कुमार,
अमर कुमार के फादर्स नेम कुछ भी लिख दो, ठीक है। जो आपके फादर्स नेम है वो यहाँ पे आपको डालना है। मैं ऐसे ही रैंडम फिल कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे अशोक कुमार लिख दिया। वही नाम वापस यहाँ पे आपको वापस लिखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, मदर नेम। मदर नेम भी आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंगली, है ना। मदर नेम आपने कुछ लिख दिया, रुक्मिणी देवी फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। फिर अगेन आपने मदर नेम को वेरीफाई कर लिया। कोई भी रैंडम नेम मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कि कैसे फॉर्म हम लोग भर रहे हैं। गलत नहीं होना है, जो जो एंट्रीज हैं वो सेम रहनी चाहिए। अगर आप इंडिया में किसी माइनॉरिटी का पार्ट बनते हो तो आप माइनॉरिटी डाल सकते हो। अगर आप हिंदू है तो नो डालोगे, अदरवाइज रिलीजन से बिलोंग करते हो तो यस डालोगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यस डाल के देखता हूँ। माइनॉरिटी का आप ओपन कैटेगरी में अगर आते हो तो किधर आते हो, जैन में आते हो, जोरास्ट्रियन, बुद्धिस्ट। जोरास्ट्रियन मतलब पारसी लोग जो हैं, बुद्धिस्ट, सिख, क्रिश्चियन, मुस्लिम, इन सारे रिलीजन को एज ए माइनॉरिटी इंडिया में एक्सेप्ट किया जाता है, ज्यूज़ को नहीं किया जाता है। तो जो भी हो आप यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। अगर मैं नो करता हूँ तो ये अपने आप चला जाएगा। फिर आपको मोबाइल नंबर डालना है, ठीक है। तो मोबाइल नंबर कोई भी मैं ऐसे ही ऑफिस मोबाइल नंबर, जो रैंडम मोबाइल नंबर है वो मैं डाल लेता हूँ, सो दैट कि हमारे पास OTP आ जाए। बिना OTP के फिर हम आगे वाला काम नहीं कर पाएंगे। ये हमने मोबाइल नंबर डाल दिया। अगेन दोबारा देखो, एक चीज ध्यान से देना, ये OTR है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन है। तो इस पे मोबाइल नंबर वही डालोगे जो कि मोबाइल नंबर आपके पास लॉन्ग टर्म रहने वाला है ना। मोबाइल नंबर अगर गुम भी होता है तो वापस से आप सेम मोबाइल नंबर रजिस्टर करा लोगे। अगर कोई और मोबाइल नंबर अगर आप डालते हो यहाँ पे और वो खो गया तो आपको बड़ा परेशानी का सामना उठाना पड़ सकता है। फिर सेम नंबर आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि यूपीएससी में वही मोबाइल नंबर आपका क्या हो गया है, रजिस्टर हो गया है। फिर आपको एक मैंडेटरी ईमेल आईडी डालनी पड़ेगी। मैंडेटरी ईमेल आईडी जो है, यहाँ पे हम लोग कोई भी ईमेल आईडी डाल सकते हैं। आपका ये ईमेल आईडी जो है बहुत सेफ सिक्योर होना चाहिए। इसका ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पासवर्ड बार बार भूल जाते हो, ठीक है। तो ये ईमेल आईडी आपके पास होना चाहिए। मैं ईमेल आईडी भी डाल देता हूँ। फॉर एग्जांपल हम लोग ईमेल आईडी डाल रहे हैं ना, ईमेल आईडी इज स्मार्ट IS, IS बनाना है तो स्मार्ट IS। ठीक है। फिर ऑल्टरनेट ईमेल आईडी मांगा जा रहा है। तो ऑल्टरनेट ईमेल आईडी अगर है आपके पास, दो ईमेल आईडी हैं तो दूसरा दे दो। सेम ईमेल आईडी यहाँ नहीं देना है। दूसरा, क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन रोल नंबर। क्लास 10th के बोर्ड में जो आप एग्ज़ाम दे रहे थे उसका रोल नंबर डालना है, ठीक है। कुछ भी रोल नंबर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, है ना। 1122 11222, थोड़ा और कम कर दिया हमने, 1122 कर दिया, ठीक है। सिक्योरिटी क्वेश्चन, कुछ भी सिक्योरिटी क्वेश्चन आप बताओ। व्हाट इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट, है ना। फॉर एग्जांपल आपने कर दिया व्हाट इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट, और फेवरेट सब्जेक्ट में आपने डाल दिया इकोनॉमिक्स, कुछ भी जो भी आप लाइक करते हो। सिक्योरिटी क्वेश्चन 2, ठीक है ना, कि आपके मदर का बर्थ प्लेस क्या है, ग्रैंडफादर का ऑक्यूपेशन क्या है, कोई भी चीज़ आप ले सकते हो जो जनरली बाकी लोगों को तो नहीं पता हो बट आपको पता हो। ऐसा नहीं है कि दूसरी बार जब आपको ये सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा जाए, जब आप अपना OTR का नंबर वंबर ये सब घुमा चुके हो, अगले साल उसके अगले साल कभी आपको ज़रूरत पड़े तो आप खुद ही भूल जाओ कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, आपका फेवरेट सब्जेक्ट ही बदल गया हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। हु इज़ योर फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन, फॉर एग्जाम्पल ये लिख दिया गया है ना, तो सचिन तेंदुलकर मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, सचिन, ठीक है। चलो, ये दो सिक्योरिटी क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किए। फिर यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको कैप्चा डालना है। कैप्चा में पहले क्या है, 5MZQ
और 5 लास्ट में एस। सबमिट कर देते हैं। मोबाइल नंबर, ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर कैन नॉट बी सेम, तो ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर था ये, तो इसको हटा देते हैं। ठीक है, ऐसा आप लोग भी कर सकते हो, सिर्फ मोबाइल नंबर एक बार ही डालना है, 2 बार मांगा नहीं जा रहा। ठीक है, वापस से हम लोग इसको डालते हैं, रिफ्रेश करते हैं कैप्चा को वापस। JKG7XR सबमिट हो गया, है ना। नेम अमर कुमार, हैव यू चेंज नेम? नो। जेंडर मेल, डेट ऑफ बर्थ 30 जनवरी 2000, फादर्स नेम अशोक कुमार, मदर्स नेम रुक्मिणी देवी, माइनॉरिटी नो। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, क्लास 12th बोर्ड एग्जामिनेशन, सिक्योरिटी क्वेश्चन डाल दिया। अब ये इसके बाद आपको अग्री भी करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि अग्री मान लो कुछ अगर आपने गलत किया है तो एक बार पढ़ लो, तो अगर चेंज करना है तो अपडेट और चेंज से अभी भी चेंज कर सकते हो, लेकिन एक बार जब आपने क्लिक किया चेंज करने का ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे चेंज करना है, क्या चेंज करना है कि ईमेल आईडी जो है वो गलत डला हुआ है। ठीक है, स्मार्ट IAS नहीं है, IAS है, तो ये गलत डला हुआ है, तो आपने वापस से जाके यहाँ पे करेक्ट कर लिया। फिर से नया कैप्चा डालना पड़ेगा। कैप्चा में यही दिक्कत होता है कि कैप्चा आपको बार बार डालना पड़ेगा जब तक आप चीज़ें सही नहीं भर दो। ठीक है, चलो सबमिट हो गया, वापस से आ गया। एक बार वापस से चेक कर लेते हैं, सब चीज़ ठीक है, ईमेल आईडी इज करेक्ट। ठीक है, तो आई एग्री कर देता हूँ यहाँ पे। अब आई एग्री हो गया, अब OTP चला गया होगा, है ना। हमें OTP मोबाइल का भी जाएगा और ईमेल का भी जाएगा, दोनों OTP क्या करना होगा, वेरीफाई करना होगा। यू कैन कम एंड गिव इट टू मी। ठीक है, तो जो मोबाइल OTP है वो है 236025, और जो ईमेल OTP है, ईमेल पे भी OTP आएगा, क्योंकि अगर ईमेल गलत पड़ा होता तो OTP ही नहीं आता तो वेरीफाई नहीं होता। ठीक है, वेरिफिकेशन नहीं हो पाता। नाउ वेरिफिकेशन OTP, और OTP 5 मिनट के लिए ही रहेगा, ऐसा नहीं कि आप छोड़ दो उसको भूल जाओ, तो फिर OTP का वैलिडिटी जो है वो सिर्फ कितना रहेगा, 5 मिनट्स। 573137। ठीक है, अब दोनों OTP डालने के बाद आप क्या कर सकते हो, वेरीफाई OTP। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन सबमिटेड सक्सेसफुली, एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया, चाहो तो इसका प्रिंट ले सकते हो। ठीक है, अभी आपने आधा काम किया है, नेक्स्ट काम आगे चलते हैं। अब इस काम के बाद आपको क्या करना है, अब आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो, तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो हम लोग क्या करेंगे, मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी की हेल्प से वापस रजिस्टर करेंगे, है ना। मोबाइल नंबर क्या था अपना, तो मोबाइल नंबर से जो मोबाइल नंबर आपने दिया वापस आप रजिस्टर करिए, 9287987527। ठीक है, फिर इस पे आप OTP मंगाइए, गेट OTP। ठीक, OTP आएगा आपके पास फिर से, है ना। मोबाइल नंबर ठीक है, एक बार चेक करिए, ईमेल में भी चेक कर लीजिए, OTP दोनों जगह जाता है कई बार। आ गया, ठीक है। तो इंटर OTP और पासवर्ड। ठीक है, तो पासवर्ड क्या है, पासवर्ड इज, जो भी पासवर्ड है मैं यहाँ इंटर कर देता हूँ, जो भी OTP है, अगेन 2F2X33, है ना। तो
ऑलरेडी रजिस्टर्ड में ये अभी तक खुला नहीं, ठीक है। वापस से हम लोग ट्राई करते हैं मोबाइल नंबर पे, वापस से देखिए, वापस से मोबाइल नंबर बोलिए। आवर मोबाइल नंबर इज 9287987527। अगेन गेट ओटीपी कर देते हैं। अब आया ओटीपी दोबारा से 972526। तो कई बार थोड़ा बहुत आपको परेशान होना पड़ सकता है कि ओटीपी नहीं आ रहा वगैरह। बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करेगा यूपीएससी आपको, बट थोड़ा परेशान आपको में भी होना पड़ सकता है, ठीक है। और लास्ट दिन का वेट नहीं करिए, बहुत सारा पेपर वर्क भी करना है, इसीलिए मैं पूरा आपको भर के दिखा रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, हमने सेव को मना कर दिया है ना, ये सब ओटीआर के लिए है। अब ओटीआर के हिसाब से यहाँ पे आ रहा है अमर कुमार वगैरह वगैरह, जेंडर चेंज करना है, माइनॉरिटी स्टेटस चेंज करना है, पासवर्ड वासवर्ड कुछ रखना है, तो यहाँ पे पासवर्ड वासवर्ड रखा जा सकता है। पासवर्ड मांगना कंपलसरी है, तो यहाँ पे मैं स्मार्ट IS@01 कर देता हूँ, क्योंकि हम लोग स्मार्ट अगेन IS@01, तो स्पेशल कैरेक्टर भी चाहिए, कंटेन एटलीस्ट 1 स्पेशल कैरेक्टर, है ना। @ वगैरह कोई भी, डॉलर और परसेंटेज कुछ भी, कंटेन एटलीस्ट 1 न्यूमेरिक डिजिट, 01 डाला हम लोगों ने, और एक अपर केस और लोअर केस सब मिला के एटलीस्ट 8 कैरेक्टर तो होने चाहिए। अब हमने कर दिया और वो सब कुछ रजिस्टर हो गया, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे लेटेस्ट नोटिफिकेशन है कि कौन सा फॉर्म हम लोग भर सकते हैं। एप्लीकेशन स्टेटस है कि पहले से कोई एप्लीकेशन भरा है कि नहीं भरा है, कोई एप्लीकेशन नहीं भरा है, कोई एप्लीकेशन हिस्ट्री, कोई एप्लीकेशन हिस्ट्री नहीं है। लेटेस्ट नोटिफिकेशन क्या है, तो लेटेस्ट नोटिफिकेशन के हिसाब से वी आर एलिजिबल कि हम लोग क्या कर सकते हैं, ओटीआर को 1 टाइम एडिट कर सकते हैं, या यहाँ पे सीधे सीधे, है ना, भर सकते हैं। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं और सिविल सर्विसेज को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। लगता है फिर से लॉगिन करना पड़ेगा, क्योंकि ये पेज एक्सपायर हो जाता है ना। विल हैव टू लॉग इन 1 मोर टाइम, ठीक। होम पे चलते हैं, वापस से हमें एक बार लॉगिन करना पड़ेगा, ठीक है, मोबाइल नंबर डाल के। तो जब भी आप फॉर्म भरने बैठिए, आपके पास सफिशिएंट टाइम होना चाहिए, बहुत जल्दी में नहीं रही है, बहुत काम जो है बहुत बारीकी का है, कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन आपको नहीं भरना है और पेशेंस लूज नहीं करना है, क्योंकि फॉर्म भर रहे हो, एक बार तो फॉर्म भरना पड़ेगा। फॉर्म भरते समय आपके पास उपाय नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए ये सारा एप्लीकेशन, वापस एप्लीकेशन पे हमें जाना है और इसको भरना है, बट इसके पहले पार्ट 1 भरना है हमें यूपीएससी का, है ना। पार्ट 1 हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो आपके पास होगा ही, आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एड्रेस का इन्फॉर्मेशन होना चाहिए आपके पास, एड्रेस डिटेल बताने के लिए आधार कार्ड वगैरह होना चाहिए, फोटो एंड साइन, आपके पास आपका फोटो होना चाहिए। फोटो का क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया मैं बता देता हूँ, जो कि यूपीएससी ने अपने नोटिफिकेशन में दिया है। जब नोटिफिकेशन खोलोगे तो यूपीएससी ने बताया कि जब भी नोटिफिकेशन यूपीएससी ने रिलीज किया है, उससे 10 दिन और पहले तक का फोटो आपके पास हो सकता है, और उससे पुराना फोटो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। फोटो जो होगा, फोटो पे डेट होना चाहिए, साथ में आपका नाम भी होना चाहिए, ठीक है। और फोटो का मैक्सिमम साइज क्या होना चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में 300 केबी होना चाहिए, मिनिमम 20 केबी के अराउंड होना चाहिए, उसके बीच में फोटो का साइज होना चाहिए, और साथ में आपका सिग्नेचर, कि फोटो भी अपलोड होगा, फोटो में डेट होगा, आपका नाम होगा,
और फोटो बहुत पुराना नहीं होगा, जस्ट 10 दिन पुराना हो सकता है। अगर आप फॉर्म भरने अभी जा रहे हो तो जब से नोटिफिकेशन रिलीज हुआ उसके 10 दिन पुराना चलेगा, उससे और पुराना नहीं चलेगा। सिग्नेचर भी आपका होना चाहिए, सिग्नेचर का भी आप जेपीजी फॉर्मेट बना लो और स्पेसिफिक साइज में आना चाहिए, वो साइज मैं अभी आपको दिखाता हूँ। एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन आपके पास, आपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन जो किया होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स में आपके पास आपका बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। बर्थ सर्टिफिकेट जनरली 10th क्लास का अगर आपके पास पासिंग सर्टिफिकेट है, और बाकी जो बर्थ सर्टिफिकेट आप हमेशा से यूज़ कर रहे हो, नहीं यूज़ कर रहे हो, तो 10th क्लास का सर्टिफिकेट तो वो बर्थ सर्टिफिकेट की तरह यूज़ हो जाता है। डॉक्यूमेंट में अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, तो 1 अप्रैल 2024 के बाद, मतलब लास्ट फाइनेंशियल ईयर जब शुरू हुआ 1 अप्रैल 2024, उसके बाद का आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ये प्रूव करता हुआ कि आपने क्रीमी लेयर वगैरह अगर आप नहीं हो ओबीसी में, ईडब्ल्यूएस में, कि आप बैकवर्ड इकोनॉमिकली क्या हो, वीकर सेक्शन हो, तो उसके हिसाब से आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए। पेरेंट्स के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, क्या सैलरी है, क्या नहीं है, क्या करते हैं, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट का इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, अगर आप कोई जॉब करते हो, खासकर गवर्नमेंट जॉब, तो उसका इन्फॉर्मेशन देना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइवेट जॉब करते हो तो आप विथहोल्ड भी कर सकते हो, बट विथहोल्ड करना गलत माना जाता है। जो भी आप जॉब कर रहे हो उसका इन्फॉर्मेशन आपको, एम्प्लॉयमेंट का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देना है। यूपीएससी एग्जामिनेशन इन्फॉर्मेशन, यूपीएससी का अगर आपने पहले एग्जाम दिया है, ये फर्स्ट अटेम्प्ट है, सेकंड अटेम्प्ट है, थर्ड है, अगर आपने और एग्जाम दिए हैं, एनडीए दिए हैं, ठीक है, सीडीएस दिया है, कुछ और दिया है आपने, सीएपीएफ दिया है, तो पुराने एग्जामिनेशन के रिलेटेड जो रोल नंबर है, किस स्टेज तक आप पहुंचे थे, ये होना चाहिए। आप आज तक जीवन में क्या अचीव कर चुके हो, ठीक है, कॉलेज के टाइम पे, स्कूल के टाइम पे कुछ अचीवमेंट आप कराया, कुछ अच्छा सर्टिफिकेट रहा है कि नहीं, डांसिंग में, सिंगिंग में, किसी भी चीज़ में, एजुकेशन में, वो सारा अचीवमेंट, प्राइज, मेडल एंड डिटेल्स को भी भरना है। तो ये सारा डिटेल्स आपके पास होना चाहिए, तो आप फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है है ना। तो अब ये सब करके आप फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हो। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू गो थ्रू द इंस्ट्रक्शन केयरफुली। One-line submission of application can only be made at website. Detailed instruction are available at the site. तो यहाँ पे जाके आप फॉर्म भरोगे, हम लोग ऑलरेडी इस वेबसाइट पे अभी अवेलेबल है। अब फोटो की बात करते हैं। फोटो का क्या होना चाहिए? स्कैन्ड फोटोग्राफ शुड बी क्लियर विथ प्लेन वाइट बैकग्राउंड। पीछे का बैकग्राउंड क्या होना चाहिए? वाइट। 3/4 ऑफ फोटोग्राफ शुड प्रेजेंट फुल फेस, फुल फेस होना चाहिए। द फोटोग्राफ शुड बी लीस्ट 10 दिन से ज़्यादा ओल्ड नहीं होना चाहिए। एंड बॉटम ऑफ द फोटोग्राफ पे कैंडिडेट का नाम और डेट मेंशन होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फोटोग्राफ ऐसे ही डालना है। स्कैन्ड सिग्नेचर शुड बी इन जेपीजी फॉर्मेट। जो भी सिग्नेचर को आप स्कैनिंग करा रहे हो जेपीजी फॉर्मेट में, डिजिटल साइज जो 300 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 20 KB से कम नहीं होना चाहिए। पिक्सल्स 350 पिक्सल्स, 350 पिक्सल्स, ये सब होना चाहिए, है ना। अब अपने लैपटॉप में जो पेंट वाला ऑप्शन होता है उससे भी आप पिक्सल्स को एडजस्ट, साइज को एडजस्ट कर लेते हो, नहीं तो आप साइबर कैफे में जाओ, वहाँ पे किसी एक्सपर्ट से करा लो। अपलोड योर फोटो आइडेंटिटी कार्ड, है ना, आधार कार्ड वगैरह को पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करना है, उसका भी साइज 300 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इफ़ यू आर सेलेक्टिंग द असिस्टिव डिवाइस अदर देन लिस्टेड, कुछ और डिवाइस अगर आपको चाहिए, फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी में आते हो तो उनके लिए है। कैंडिडेट कैन पे अप्लाई एप्लीकेशन फ़ी। जनरल कैंडिडेट के लिए 200 एप्लीकेशन फ़ी होता है, ठीक है। बाकी कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेशन फ़ी जो है, खासकर SC ST वुमेन के लिए कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है, ठीक है। तो ये सारा बेसिक चीज़ है जो आपको पता होना चाहिए। और एप्लीकेशन फ़ी जो होगा, फॉर्म भरते भरते लास्ट में आप UPI वगैरह, स्कैन वगैरह भी आएगा जो आप UPI करके भर सकते हो। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन आपके पास होना ही होना चाहिए, ये सारा डिटेल होना चाहिए जब आप फॉर्म भरने जा रहे हो। तो एक बार आप OTR कर लो, OTR करने के बाद ये सारा डिटेल जो है वो अपने पास गैदर कर लो, फिर आप फॉर्म भरने चले जाओ, ठीक है। फॉर्म भरने में फॉर्म का पार्ट 1 भर सकते हो, 2, 3, 4। 4 में आपको फीस भरना होगा, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, है ना, पार्ट बाय पार्ट आपको फॉर्म भरना है, ठीक है। तो ऐसे करके आप 4 पार्ट में फॉर्म भर पाओगे, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं कि हम लोग एप्लीकेशन लेटेस्ट नोटिफिकेशन क्या है हमारे पास। लेटेस्ट नोटिफिकेशन में UPSC है, तो पार्ट 1 भरने के लिए हम यहाँ पे चल सकते हैं। पार्ट 1 में यहाँ पे आया है कि देखो ये सारा इंस्ट्रक्शन है। अब इंस्ट्रक्शन के बाद आता है कि क्या आपने इंस्ट्रक्शन पढ़ लिया, हैव यू रेड एंड अंडरस्टूड द इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन।
तो पढ़ लो तब यस भरना, बिना पढ़े यस मत भरना, ठीक है। फिर उसके बाद आप आ जाओ, पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरो, एड्रेस दो, पेरेंट का इन्फॉर्मेशन दो, एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन दो, कहीं पे एम्प्लॉयड थे उसका इन्फॉर्मेशन दो, फोटो एंड साइन को अपलोड करो, क्लिक हियर टू फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर जो अभी बताया गया है, अचीवमेंट, प्राइज, मेडल्स एंड अदर इन्फॉर्मेशन दो और डॉक्यूमेंट को अपलोड करो, ठीक है। ये सारा काम करना है। इससे अगर एग्री करते हैं तो आगे चलते हैं। प्लीज ऐड पर्सनल इन्फॉर्मेशन, प्रोवाइड गिवन लिंक। पर्सनल इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा एक एक लिंक खोल करके, है ना। फॉर एग्जांपल यहाँ खोलिए तो यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, ऐसे करके जो भी लिंक्स हैं यहाँ पे, जो भी लिंक्स हैं यहाँ पे, एड्रेस इन्फॉर्मेशन इस लिंक को खोल के देना पड़ेगा, एजुकेशन, फोटो एंड साइन अपलोड, फोटोग्राफ और सिग्नेचर का अपलोड, ये लिंक खोल के देना पड़ेगा, एजुकेशन का इन्फॉर्मेशन ये लिंक खोल के देना पड़ेगा, 10th क्लास में क्या मार्क्स आया वगैरह वगैरह, डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करोगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट में क्या है, डॉक्यूमेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट एज प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ चाहिए, और एनी अदर सर्टिफिकेट जो एग्जाम के रूल्स के आता है, ग्रेजुएशन पास्ट सर्टिफिकेट, मार्कशीट और इक्विवेलेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट इफ द 12th क्लास सर्टिफिकेट मार्कशीट, ठीक है। तो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट चाहिए और उसके आसपास का, सेलेक्टेड फोटो आईडी प्रूफ चाहिए, आधार वगैरह, एज में रिलैक्सेशन चाहिए, है ना। अगर आप ओबीसी हो, उसके अलावा SC ST हो तो उसके लिए आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, हीलिंग सर्टिफिकेट टू शो दैट कैंडिडेट हेल फ्रॉम अरुणाचल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम, उनके लिए भी यहाँ पे सर्टिफिकेट डालना पड़ेगा क्योंकि उनके लिए लैंग्वेज में बहुत आसानी हो जाता है। अचीवमेंट्स इन डिफरेंट फील्ड, कुछ और अचीव अगर लाइफ में किया हो तो यहाँ पे भी आप उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट डाल सकते हो, है ना। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो है मैंडेटरी है, फोर्थ तब जब आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तो आपको डालना ही डालना है, ठीक है। यहाँ पे हम आते हैं 10th और इक्विवेलेंट, ये सब CGPA वगैरह डाल दोगे, है ना। UPSC एग्जाम इन्फॉर्मेशन पे आते हैं क्योंकि बाकी सब तो आप भर ही लोगे। हैव यू एवर बीन डिवार्ड बाय द UPSC, नहीं, आपको UPSC क्यों डिवार्ड करेगा। हैव यू एवर अपीयर्ड इन द UPSC एग्जामिनेशन सो फार, तो बिल्कुल UPSC का किसी भी एग्जामिनेशन में आप अपीयर हुए तो यस बोलो, नहीं हो तो नो बोलो। हैव यू एवर एक्सेप्टेड एलोकेशन टू अ सर्विस, UPSC के बेसिस पे अगर आपको सर्विस मिला है तो यस नो आप यहाँ पे भर सकते हो, ठीक है। यस, जैसे ही मैं यस भरता हूँ सर्विस के डिटेल्स मांगा जाता है, नहीं भरूंगा तो नहीं मांगा जाएगा। कहीं पे अगर काम कर रहे हो जॉब डिटेल्स तो वो दे दो। पेरेंट की इंफॉर्मेशन, पेरेंट्स का इंफॉर्मेशन, नेशनलिटी, प्रोफेशन, है ना, पोस्ट ऑफिस, एड्रेस, ठीक है, ये सारा चीज़। एनुअल इनकम, क्योंकि EWS क्रीमी लेयर OBC का एनुअल इनकम से डिसाइड होगा तो एनुअल इनकम बहुत ज़रूरी है पेरेंट्स का, ठीक है। बाकी ये डॉक्यूमेंट्स हमने देख लिया। एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन में 10th क्लास का आपको डालना होगा, फिर सेव करोगे, ठीक है। फिर बाकी भी ऐसे ही आते जाएगा। यहाँ पे क्लास, डिवीजन, ग्रेड आपको सारा फिल करना पड़ेगा, ठीक है। बोर्ड, यूनिवर्सिटी, कब से पास आउट हो, कैसे हो, और उसको आगे आगे करते जाओगे, काम होते जाएगा, ठीक है। फिर ये सब इन्फॉर्मेशन डालने के बाद ऑप्शनल सब्जेक्ट डालना होता है। ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या डालोगे, ऑप्शनल सब्जेक्ट जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, ठीक है, वो आप डाल सकते हो। कन्फ्यूजन में हो तो पॉलिटिकल साइंस भी डाल सकते हो कि यहाँ पे हम लोग स्मार्ट IAS में उसका क्लासेज अच्छे से कराते हैं, ठीक है, और उसमें आपको 100% गाइडेंस प्लस क्लासेस दोनों मिल जाएंगे। सोशियोलॉजी बैकग्राउंड से हो तो उसका भी गाइडेंस मिल जाएगा, बट क्लासेस नहीं मिलेंगे बाई राज सर, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आप करके कंप्लीट कर सकते हो और ऐसे ही आपका जो ओवरऑल फॉर्म फिल करने का जो प्रक्रिया है वो कंप्लीट हो जाएगा। एक जब आप और आगे भरोगे, फिलअप करोगे पार्ट 2, पार्ट 3, तो उसमें ऐसी चीज़ें भी आएंगी कि आपको क्या क्या लैंग्वेज पेपर चूज करना है ना। तो एक जो इंग्लिश पेपर तो सबको चूज करना है, इंग्लिश लैंग्वेज, चाहे आप केरला से हो, हिंदी भाषी हो, कोई भी लैंग्वेज बोलते हो, बेसिक इंग्लिश आपको आनी चाहिए। 300 मार्क्स का इंग्लिश का पेपर होगा जिसमें आपको 75 मार्क्स तो लाना पड़ेगा, जिसमें ऐसे लिखना, बेसिक ट्रांसलेशन, है ना, ये सब सारा काम कराते हैं। और दूसरा, एक जो 8th शेड्यूल होता है अपना, उसमें 22 लैंग्वेजेस हैं, उसमें किसी एक लैंग्वेज में आपको प्रोफिशिएंट होना पड़ेगा, उस लैंग्वेज का टेस्ट होगा 300 मार्क्स का। फॉर एग्जांपल अगर आप हिंदी बेल्ट से हो तो हिंदी, असम से हो तो असमीज़, बंगाल से हो तो बंगाली, बोडोलैंड से हो तो बोरो, कोई भी लैंग्वेज आप ले सकते हो। उस लैंग्वेज का 300 मार्क्स का पेपर होगा, मिनिमम आपको 75 मार्क्स लाना है।
उसमें भी ऐसे होगा, ट्रांसलेशन होगा, कॉम्प्रिहेंशन होगा, बेसिक क्लास 10th लेवल तक की अंडरस्टैंडिंग चेक की जाएगी और सिर्फ 25% मार्क्स लाना है क्वालिफिकेशन के लिए, ठीक है। तो आई होप आपको फॉर्म भरने का सारा प्रोसेस समझ में आया होगा। कुछ भी कन्फ्यूज़न होगा तो इसके नीचे जो लिंक है आप उस पर अपना नंबर छोड़ सकते हो, हमारी टीम जो है आपको कंसल्ट करेगी फॉर्म भरवाने के लिए, ठीक। थैंक यू, जय हिंद।